So, hello friends, welcome to Mahesh CNC VMC. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shader operator. Okay, so आज की वीडियो पर हम टेप टर्निंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि रफ एंड फिनिश दोनों पाथ के लिए प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर सीधे हम मशीन पे रन कराएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो पर मैंने फेशिंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सिखाया, जो कि आपकी बेसिक फंडा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद फिर आप ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि एक फ्रेशर जो होता है जब वो प्रोग्राम क्रिएट करता है और मशीन पर आगे रन कराता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, वो वाली वीडियो पर हम बात कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो पर हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हमें ड्राइंग क्रिएट करते हुए आना चाहिए। ड्राइंग पर हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं ये भी देखने वाले हैं। टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। 2 पॉइंट की बात करें तो एक स्मॉल डायमीटर, दूसरा बिग डायमीटर, तीसरा लेंथ। ओके, पहला स्मॉल डायमीटर की बात करें तो ये 10 mm दिया हुआ है। दूसरा बिग डायमीटर जो कि हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तीसरा लेंथ जो दिया हुआ है ये 7 × 45 डिग्री। ओके, यदि अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना आता है या फिर नहीं आता तो आप मेरे कोऑर्डिनेट वाले वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखें। बिकॉज आप कोऑर्डिनेट वाले वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आप यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट कैसे निकल पा रहा है। ओके, अब ये जो टेपर दिया हुआ है 7 × 45 डिग्री, मतलब टेपर का जो लेंथ है वो 7 mm है, जो कि 45 डिग्री में है। ओके, अब यदि अगर 45 डिग्री में है तो जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट वाले वीडियो पर बात की थी कि यदि अगर 45 डिग्री में जो भी लेंथ दिया हुआ है टेपर का, वो लेंथ और हाइट दोनों इक्वल होगा। 45 डिग्री में है तो जैसा कि मैंने अभी बताया, टेपर का कोई भी लेंथ हो, यदि अगर 45 डिग्री में है तो हाइट भी इक्वल होगा। तो 7 × 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 7 mm लेंथ निकल गया और हाइट भी क्या निकल जाएगा, 7 mm निकल जाएगा। तो एक साइड से 7 mm, मतलब दोनों साइड से 7 और 7 14 हो जाएगा। प्लस 10 के डायमीटर में हम ऑलरेडी हैं, तो 14 + 10 24 mm निकल जाएगा बिग डायमीटर। ओके, यदि अगर आप इतने नहीं समझ पाए तो आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट वाले वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखें। तो हमने बिग डायमीटर भी कैलकुलेट करके निकाल लिया है, जो कि 24 mm आ चुका है। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं हम ऑफसेट कि ऑफसेट हम कहाँ लेने वाले हैं, जिससे कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ बनेगा। ओके, तो जो ऑफसेट लेने वाले हम टूल को फेस में टच कराएंगे, उसके बाद फिर मशीन के ऑफसेट पैरामीटर पर 0.0 किए, उसके बाद फिर हम सीधे टूल को डायमीटर में टच कराएंगे। उसके बाद फिर मशीन की पैरामीटर ऑफसेट पैरामीटर में एक्स एक्सिस के लिए 24 mm इनपुट कर देंगे, जिससे मशीन को ये पता चल जाएगा कि वर्क पीस का 0 पॉइंट कहाँ सेट है। वर्क पीस का 0 पॉइंट अब कहाँ सेट हो गया, 0.0 ये बन गया। एक्स और जेड एक्सिस के लिए 0.0 ये बन चुका है। ओके, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताते हुए आया हूँ कि हम हमेशा एक्स एक्सिस पर डायमीटर की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स एक्सिस पर हमेशा डायमीटर की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हम सीएनसी टर्निंग मशीन पर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, एक स्मॉल डायमीटर और दूसरा बिग डायमीटर, और उसके साथ ही लेंथ कि टेपर का लेंथ कितना है। ओके, अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो, क्योंकि हम टूल का मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। और 24 का जो डायमीटर है वो फिक्स रखें हम। 24 के डायमीटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी। हम यहाँ से ओनली ये वाले मटेरियल रिमूव करने हैं। यहाँ जो मटेरियल है ये वाले मटेरियल है, तो ये वाले मटेरियल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट देते जाएंगे, और डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाएंगे जब तक कि हमें 10 का डायमीटर नहीं मिलता। राइट, अब यदि अगर हम 1 mm की डेप्थ ऑफ कट रख रहे हैं तो एक बार में 2 mm मटेरियल जाएगा। तो 24 - 2 किए तो 22। सबसे पहले 22 के डायमीटर में आया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर उसके बाद ये टेपर टर्निंग करते हुए ये आया, फिर सेव पोजीशन, फिर डेप्थ ऑफ कट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे हम। अब 22 के डायमीटर से सीधे 20 के डायमीटर में आ गए, फिर ये टेपर टर्निंग करते हुए इनफीड मोशन पर ये गया 24 के डायमीटर में, फिर सेव पोजीशन, फिर डेप्थ ऑफ कट। तो इस तरीके से हम मटेरियल रिमूव करने वाले हैं। राइट, अब जो टूल है यहाँ पर G00Z2.0, सबसे पहले Z एक्सेस में सेव पोजीशन में लेंगे, उसके बाद फिर X एक्सेस में लेंगे। सबसे पहले X एक्सेस पर वर्कपीस के सेव पोजीशन में लेंगे, तो इस कंडीशन पर जो टूल है वो टेल स्टॉक से टकरा जाएगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले Z एक्सेस में सेव पोजीशन में लेंगे। तो G00Z2.0 0.0 बनाकर रखें, इसलिए 2 mm स्पेस में ले रहा हूँ टूल को, तो यह है Z2.0। ओके, ये Z2.0 आया, फिर G00X26.0, फिर 26 के डायमीटर में आ जाएगा ये, क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट का डायमीटर है वो 24 का, तो 26 में 2 mm का स्पेस आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर M08 से कूलेंट ऑन हुआ, फिर G00X22.0। अब डेप्थ ऑफ कट देने वाले हैं हम यहाँ पर। अब 1 mm की डेप्थ ऑफ कट दूंगा तो यहाँ पर जो मेटेरियल रिमूव होगा वो होगा 2 mm, क्योंकि वर्कपीस जो हो रहा है वो रोटेट हो रहा है।
वर्कपीस क्या हो रहा है यहाँ पर, रोटेट हो रहा है, और टूल जो है वो स्टेशनरी है। तो टूल क्या दिया, अगर मैं एक साइड से डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ और वर्कपीस रोटेट हो रहा है तो वो दोनों साइड की कटिंग करेगा, राइट। तो 1 mm की डेप्थ ऑफ कट दूंगा तो यहाँ पर 2 mm मटेरियल रिमूव होगा। तो 24 से 2 mm माइनस करेंगे तो कितना mm आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ओके, तो G00X22.0 ये दिया मैंने फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट दे दिया। उसके बाद फिर G01X22.0 फिर से यहाँ पर इनपुट करेगा मैं 22, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर X22.0 Z0.0 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट देना है हमें। जैसा कि मैं बताया था आपको कि टेपर टर्निंग के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक स्मॉल डायमीटर और एक बिग डायमीटर। तो स्मॉल डायमीटर जैसे कि मैं अभी 22 के डायमीटर में लेके आ गया, ओके, क्योंकि हम एक बार में 10 mm में नहीं आ सकते, तो 0.5 या 1 mm की डेप्थ ऑफ कट देते हुए 10 mm के डायमीटर में हम आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर तो G01X22.0 Z0.0 अब जो है टूल फेस में आ गया। Z0.0 इनफीड मोशन पर आया हुआ है, ये 22 के डायमीटर में इनफीड मोशन पर G01 की हेल्प से, ओके। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर G01X24.0 और Z-7.0 जैसे कि मैं आपको बताया था कि हमारा जो टेपर का लेंथ है 7 mm है 45 डिग्री में, ओके। तो Z-7 mm, तो ये इस तरीके से इनफीड मोशन पर ये कटिंग करते हुए जाएगा 24 के डायमीटर। 24 के डायमीटर हम फिक्स करके रखे हैं, फिक्स करके मतलब ये कि 24 का डायमीटर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम तब तक के यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट देते जाएंगे जब तक कि हमें 10 का डायमीटर नहीं मिलता, ओके। अब उसके बाद फिर G00X26.0 Z2 mm, G00X26.0 Z2 mm। अब जो है टूल रैपिड में सेव पोजीशन में जाने वाला है। अब सेव पोजीशन में किस तरीके से टूल का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर टूल का जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर टेपर में टूल का मूवमेंट हो रहा है, टेपर में ये बिल्कुल रैपिड में सेव पोजीशन में जाएगा। तो रैपिड में सेव पोजीशन में किस तरीके से जाएगा, ये जाएगा X26.0 Z2 mm, तो ये रैपिड में टेपर में सेव पोजीशन में चले गया। मैं यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकता था। सबसे पहले क्या करता, G00X26.0 ये आया, फिर G00 Z2 mm ये आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टेपर में टूल का मूवमेंट हो रहा है, सेव पोजीशन में भी जा रहा है, टेपर में जा रहा है, ओके। टेपर जैसे ही घटा वैसे ही मैं फिर से सेव पोजीशन में ले लूँगा रैपिड में, तो यहाँ पर टूल का जो है रैपिड में मूवमेंट होगा तो ये टेपर मूवमेंट होगा। कैसा होगा, टेपर में मूवमेंट होगा, ओके। फिर अब हम डेप्थ ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि एक बार में 2 mm मटेरियल जा रहा है, फिर दूसरा बार में फिर हम डेप्थ ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर 20 mm आ जाएगा। 1 mm डेप्थ ऑफ कट फिर दे रहे हैं, 22 के डायमीटर में ऑलरेडी हम चल चुके हैं, अब 20 के डायमीटर में चलेंगे। अब फिर सीधे आया मैं 20 के डायमीटर में, 20 के डायमीटर में आ गया, ये आया मैं 20 के डायमीटर में, ओके। उसके बाद फिर G01 Z0.0 इन फीड मोशन पर जाएगा, ये फेस में टच करेगा, इन फीड मोशन पर फेस में स्टार्टिंग पॉइंट लेगा। यदि अगर मैं यहाँ पर रैपिड में ऐसे कर दूंगा तो हो सकता है फेस पर 0.2 या 0.1 mm मटेरियल भी हो तो टूल यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा। जैसे ये टकराया तो इंसर्ट के तड़कने के चांसेस या टूटने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट को इन फीड मोशन पर फेस में टच कराएंगे, मतलब टूल को इन फीड मोशन पर फेस में टच कराएंगे। तो G01 Z0.0 ये आया, फिर G01X24.0 Z-7 ये वही ब्लॉक फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पर ये टेपर में कटिंग करते हुए इनफीड मोशन पर फिर आया, फिर रैपिड में सेव पोजीशन में जाएंगे हम G00X26.0 Z2 mm, ये रैपिड में आया सेव पोजीशन में, जो कि टेपर में टूल का मूवमेंट हुआ है। यहाँ पर ये आ गया ये ब्लॉक, ठीक है, सेव पोजीशन में गया टूल। उसके बाद फिर से डेप्थ ऑफ कर देंगे हम, डेप्थ ऑफ कर देने के लिए फिर से G00X18.0 ये आ गया डेप्थ ऑफ कट में, फिर से टूल का मूवमेंट जो होगा ये 18 mm में ये आ जाएगा। अब अभी टूल जो है वो फेस से 2 mm दूर है, फिर से G01 Z0.0 फिर से मैं फेस में टच कराऊंगा टूल को इनफीड मोशन पर, फिर G01X24.0 Z-7 24 के डायमीटर में आया Z-7, टेपर हो या रेडियस हो, इस कंडीशन पर एक ही ब्लॉक पर दोनों एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट इनपुट करना जरूरी होता है। यदि अगर दोनों एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट इनपुट नहीं करेंगे तो टूल का जो मूवमेंट है वो प्लेन टर्निंग हो जाएगा। टूल का मूवमेंट तो एक सीधी रेखा में होगा G01 से, लेकिन एक प्लेन टर्निंग कर देगा, इसलिए यहाँ पर मैं X24.0 Z-7 स्टार्टिंग पॉइंट दिया, फिर X24.0 Z-7 इस तरीके से टूल का मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हमें टूल का मूवमेंट कराना है, ठीक है। इस तरीके से टूल का मूवमेंट कराएंगे तो टेपर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लास्ट का फिनिश कट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर सीधे हम सिमुलेशन देखते हैं, क्योंकि वही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है।
यहाँ पर ओनली चेंजेस देखने को मिलेगा आपको डेप्थ ऑफ कट चेंज होते जाएगा, बाकी जो है इन फीड मोशन पर टूल का मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो लास्ट हम देख लेते हैं। लास्ट जो कि यहाँ पर मैंने 0.5 मटेरियल बचा के रखा था, जो कि हम फिनिशिंग के लिए 0.5 मटेरियल हम बचा दिए, जो कि 250 माइक्रोन का डेप्थ ऑफ कट लेगा तो 0.5 mm रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं G00 X26.0 Z2 mm ये आया। ओके, उसके बाद फिर G01 X10.5 जो कि यहाँ पर 0.5 मटेरियल बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, लास्ट कट की बात करें तो ये है हमारा लास्ट कट G00 X10.0 ये आया। उसके बाद G01 से Z0.0 आया, फिर G01 X24.0 Z-7 में गया टेपर काटते हुए, लास्ट कट था। अब जो टेपर है वो कम्प्लीटली कट चुका है। फिर G01 इन फीड मोशन में ही हम सेव पोजीशन में लेंगे टूल को। X26 में इन फीड मोशन में लिया, क्योंकि मैं रैपिड में ले लूँगा तो यहाँ पर बर छूट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन फीड मोशन पर टूल को सेव पोजीशन में लिया। उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप हुआ, M09 से कूलेंट ऑफ हुआ, G75 X0.0 सबसे पहले X एक्सिस में हम पोजीशन हुआ, उसके बाद फिर G75 Z0.0, उसके बाद फिर Z एक्सिस में हम पोजीशन हुआ टूल, इस तरीके से। ओके, सो आई होप आपको टेपर काटना आने लगेगा आज से। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करके बताएं। यदि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए फिर कोई और दूसरा ऑप्शन है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।